इसने सुसाइड कर लिया तो सारे सिंपैथी इसके साथ आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को सप्रेस किया ही जाता है। नहीं, इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स है। आपने डॉक्यूमेंटल एविडेंस इसका देखा है? नहीं देखा है तो हम भी कह सकते हैं कि हमसे आपने 10 लाख रुपए लिए हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार सिंह। मनोज जी, अभी आपको पता होगा कि बैंगलोर से एक सुभाष नाम एक अतुल सुभाष करके हैं, उन्होंने सुसाइड किया, जिसका बताया जा रहा है कि अब अतुल उनके खिलाफ अब देश में पुरुष होना अब अभिशाप बन गया है। नहीं, पुरुष होना कभी भी अभिशाप नहीं बनना है। और अगर आप पुरुष के लिए देखना चाहें तो क्या अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई? तो क्या वहाँ पर इक्वलिटी नहीं होना चाहिए था? इसका मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को सप्रेस किया ही जाता है। तो हम उसको उस नज़रिया से नहीं देख सकते हैं कि एम्पावरमेंट करना महिलाओं का, ये महिला सशक्तिकरण करना पुरुषों को अशक्तिकरण करना के बराबर है। ये कभी नहीं हो सकता है। इसमें हाँ, ज़रूर कुछ न कुछ खामियां हो सकती है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। और जो जज ने अपना वर्डिक्ट दिया है उसमें कह सकते हैं कि बायस्ड हो, या इसमें जो लड़के ने किया वो सामने नहीं आ रहा है। चूंकि इसने सुसाइड कर लिया तो सारे सिंपैथी इसके साथ आ रही है। हो सकता है कि इसने भी बहुत कुछ किया होगा उस लेडीज के साथ, और वो चीज़ें कोर्ट में उसके वकील ने पेश किया होगा। हो सकता है कि भाई पत्र में महिला न्यायाधीश के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हमसे पैसे लेकर और केस को दबाने के लिए भी बातचीत हुई थी, जो कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। क्या आपने डॉक्यूमेंटल एविडेंस इसका देखा है? नहीं देखा है तो हम भी कह सकते हैं कि हमसे आपने 10 लाख रुपए लिए हैं। जब तक किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंटल एविडेंस नहीं है तब तक किसी भी के ऊपर ब्लेम नहीं किया जा सकता है, और कोर्ट उसको मानती भी नहीं है। तो हम हर कोई प्राइम मिनिस्टर को कितने ही अपशब्द बोलता है तो क्या उससे प्राइम मिनिस्टर का प्रूफ हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर मानहानि का दावा पेश करते हैं? कभी नहीं करते हैं। तो इसको आप उस एंगल से नहीं दे सकते हैं कि अगर एक वर्डिक्ट आ गया कि एक आदमी सुसाइड किया, उसके अगेंस्ट में वर्डिक्ट आ गया तो इसको कह देंगे कि महिलाएं सशक्तिकरण हो गई, इसलिए पुरुष का अशक्तिकरण हुआ या पुरुष होना अभिशाप बन गया। ये कभी नहीं हो सकता। ये भी सवाल है जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया गया है कानून के द्वारा कि वो उस कानून का गलत उपयोग कर रही हैं आज के। नहीं, इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स है। कहाँ पे सशक्तिकरण कर दिया गया है? कहाँ पे आपको लगता है कि महिलाओं के लिए अलग कानून बना दिया गया? हमें तो नहीं लगता है कि हमारा संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सबके लिए बराबर का कानून है। तो कहीं अलग से तो कोई संविधान में एक कोटेशन नहीं डाला हुआ है कि महिलाएं पुरुष से इस लेवल पे ऊपर आ जाएंगी। कहीं नहीं, ज़्यादा रिजर्वेशन दिया है। अदरवाइज इसके अलावा तो कुछ भी, वो भी पंचायत इलेक्शन में कहीं पर भी अभी तक किसी भी राज्य के विधानसभा या लोकसभा में किसी तरह की महिला के लिए आरक्षण नहीं है। महिलाएं अपने बदौलत आ रही हैं। अगर उस तरह से देखें तो अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में आज तक कोई महिला प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई, जबकि उसके आज तक हमको लगता है 48-49 प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि इस बीच बयान दिया उन्होंने, कहा कि 99% लड़कों की गलती होती है शादी विवाह को लेकर। किसका स्टेटमेंट था? कंगना रनौत, मंडी की सांसद। अच्छा, तो हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं कि 99% लड़कों का, अगर 1% लड़कियों का होता है तो उसमें शायद ये केस है।